चलिए शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में जो सबसे पहले आपके पास आएगा वो बड़ा अच्छा चीज है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। डिफिनेशन याद होगा सारा, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, ट्विंस प्राइम, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, इंटेजर्स, रेशनल, सब पता होगा। हम डायरेक्ट आ रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब कोई भी संख्या, जैसे एक संख्या लिख रहा हूं 12, ये 12 संख्या को डिवाइड काटने वाली संख्या, इसको नंबर ऑफ फैक्टर्स के साथ साथ नंबर ऑफ डिवाइजर्स भी बोलते हैं। मतलब कौन है जो इसको काटेगा, कौन है जो इसको भागा देगा, ये कौन कौन से प्राइम संख्या से मिलकर बना, इसको पता करना है। तो अब 12 बना होगा 6 गुने 2 कि 4 गुने 3। अब इस बात को भी समझना है, 4 गुने 3 अगर बोलते हैं तो पता चल गया सारा 2 वाला प्राइम नंबर आप एक साथ कर दिए 4 के साथ, सारा 3 वाला कर दिया अलग। अगर यही 96 देता, अब आप कितना गुने कितना बोलते, 24 और 96 बोलते हैं। हम आपको नहीं मानते आपकी बात, क्योंकि 24 में भी 2 छोड़ दिए हैं और 4 भी ले गए 2 के लिए। ले जाना तो पूरा 2 ले जाइए, थोड़ा सा समय लेकर सोल्व करके बोलिए। 12 गुने 8 तो 8 में तो सारा 2 ले गए, तो 12 में फिर क्यों छोड़े 2? 32 गुना 3। अब इससे क्या हो गया ना, आप खुद ही बता रहे हैं 32 गुना 3, सारा 2 इसमें दे दिए, सारा 3 इसमें। 72 को बोलिए, 18 चौ 72 लेंगे, 9 8 72, 1250 कीजिए कष्ट। 125 गुना 10 दिख रहा है ना, 10 का 5 125 को दीजिए, 625 गुना 2 हो गया। फैक्टर करने में आसानी होगा इसमें। हम आपको यही पूछ रहे थे ना, कौन कौन सा प्राइम नंबर यूज किए हैं, कौन कौन सा, तो कहेंगे सर 2 को, एगो 2 यूज किए हैं, एगो 3। इसमें कौन कौन सा यूज किए हैं, वही 2 3, इसमें भी 2 3, इसमें 2 और 5। आपको करना क्या है कि इसको लिख देना है पावर के रूप में जितना है, इसको लिख देना है पावर के रूप में जो भी है, कितना है। ये बता रहा है कि 3 कितना सारा यूज किया, ये बता रहा है 2 कितना सारा यूज किया। क्या लग रहा है सब एक ही साथ यूज कर लिए होंगे कि तोड़ तोड़ के यूज किए होंगे? जैसे 72 को काटने वाली कोई एक संख्या पूछो तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 6, ऐसे करके ढेर सारी संख्या बोलते जाएंगे। तो क्या लग रहा है, ये जो 6 बना है इस सारा यूज कर लिए 3 कि एक ही को यूज किया है, 2 भी एक ही को यूज किया है। इस तरीके से 12 कैसे यूज किए होंगे आप, सारा 2 यूज कर लिए होंगे? नहीं, कहेगा सर 4 और 3 यूज किया, 2 को 2 लिया, 1 को 3। मतलब इसी में से कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बना करके आप एक नंबर बना रहे हैं जो 72 का टुकड़ा मिल रहा है, 72 को काटने वाला मिल रहा है। हम आपको समझा रहे हैं, जब इसको यूज कर रहे थे आप, तो ये आपके सामने कभी 3 की पावर 0 बन रहा था, कभी 3 की पावर 1, कभी 3 की पावर 2। 3 की पावर 3 आप बना नहीं सकते, 2 ही को 3 है, आपके पास चांस है 2 ही को 3 है। या तो 1 भी ना लीजिए तो ये कहेंगे हम, या 1 लीजिए तो ये कहेंगे, 2 लीजिए तो ये कहेंगे। अगर आप इसको यूज करेंगे तो हम कहेंगे 2 की पावर कितना है, नहीं तो आप बोलिए कौन सा यूज करना चाह रहे हैं? इसी 4 में कोई ना, किसके अलावा भी ऑप्शन है। अब रूल ये है कि दोनों का गुना करके आपको बताना है नंबर। अब बताइए इसमें से कौन सा लेंगे, कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें से कौन सा लेंगे, कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे। दोनों को गुना करके एक नंबर आएगा, वो नंबर आपको ये होगा जो 72 को काटेगा। जैसे इसमें से ये ले लीजिए, कितना है इसका मान, इसमें से ये ले लीजिए, कितना है, था ना 1। इसमें से क्या ले लें, इसमें से है ना, मतलब इसका 1 अगर उठाते हैं, इसका 1 नंबर उठाते हैं कोई भी, तो दूसरे वाले के साथ कितना कॉम्बिनेशन बना रहे हैं आप, तो कहेंगे कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ। 4 नंबर आपको अलग अलग सिर्फ 3 की पावर 2 से मिलने वाली है। उसी तरह 3 की पावर 1 से भी तो 4 को मिलेगा, चारों के साथ। उसी तरह 3 की पावर 0 से मिलेगा,
तो इसके हिस्से का 4 को जोड़ लीजिए, इसके हिस्से का 4 को जोड़ लीजिए, इसके हिस्से का 4 को जोड़ दीजिए। नहीं लग रहा 4 गुने 4 गुने 4 प्लस 4 प्लस 4 4 गुने 3। 4 कहां से आया था पता है ना, ये वाला था 4 और 3 बार था इसका यूज किए थे। वो नीचे से लीजिए इसको पहले और इसका तीनों के साथ कीजिए। 3 को मिला, इसके नाम का 3 को, इसके नाम का, ये भी तो 3 गुने 4 ही है ना। तो इसका मतलब जब इसको आप 3 गिन रहे थे वो तो यहाँ दिख नहीं रहा था, नहीं ना दिख रहा था, तो आखिर ये पावर 2 था, मतलब 3 2 ही को था, लेकिन फिर भी आप इसके नाम पे 3 को काउंट किए थे, गिने थे। वो तीसरा कौन था, 3 के पावर 0। इसमें आप कितना है, 2 की पावर 3, मतलब 3 ही को 2 दिख रहा है, मैक्सिमम 3 यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर 0 वाला याद यूज कर लिए तो कितना तक जा सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो बताइए इसको अगर हम बोले कि भैया इस नंबर को काटने वाली कितनी संख्या है वो बताइए, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर देखिए 2 हमारे पास एक ही को है, लेकिन 0 वाला मिला तो हम इस 2 को कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, और इसको तो टोटल 10 नंबर मिलेंगे जो इसको काटेंगे, कोई छूटेगा नहीं इसमें। क्लियर है। अगर मैं बोल दूं एक नंबर दे रहा हूं उधर से उठा करके, कौन सा नंबर उठा लो, 96 उठा रहा हूं, ये कितने तरीके से यूज हो रहा है, 6 तरीके से। और ये हम आपको बोल रहे हैं सारा ले लीजिए आप, तो 2 गुना करेंगे। अच्छा ये गुना हो रहा है कि जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, हो रहा है गुना, सही बात है। हम तो जोड़ रहे थे 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, दिमाग में आपके लोग क्या आ रहा है, 3 चौके 12, हम तो जोड़ रहे थे 4 4 4 ना, आप लोग 4 3 12 कर रहे थे, तो जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं समझिए गुना कर रहे हैं, हम लोग गिन ही रहे हैं अभी तक। तो 2 को यहां से आ गया। अब इसमें मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब इसका ना 2 की पावर 5 लीजिएगा, एगो लीजिएगा 2 की पावर 4, एगो लीजिएगा 2 की पावर 3, एगो लीजिएगा 2 की पावर 2, और कोई मत लीजिएगा। तो कितना आपको लेने के लिए आपको मैं परमिशन दिया हूं, तो 4 दूना 8 ही को मिला ना। ये 8 जो नंबर आप गिन के लाए, उठा के लाए, इसकी खासियत बता सकते हैं, किसी में सिर्फ 2 नहीं है, कम से कम 2 को तो सब में है। मतलब इसको गुना कर लिया इससे, मैंने इन दोनों से जो भी बनेगा, तो 4 का होना जरूरी है। इसको गुना कर लिए तो भी 4 तो है ना, मतलब आप कहेंगे इनडायरेक्टली हम आपको बोल रहे हैं कि अगर 4 से कटने वाला नंबर बोला जाए तो आप देख लीजिए 4 किस 4 इसके जो 6 नंबर थे आपके सामने, इसमें 4 कहां मिलेगा, तो कहेगा सर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आपके काम का 4 ही को ना। तो अगर हम बोलते हैं कि 4 से कटने वाली संख्या बताइए, तो आप ये 4 को गिनते। अगर हम बोलते इसको कि एक ऐसी संख्या बताइए जो 3 से कटता हो, 3 से, तो आप कहिएगा सर 3 से कटने के लिए ये वाला 3 की पावर 0 कोई काम कर रहा, अगर इसको लेके इसके साथ गुना कीजिएगा तो बेचारा 3 मिलेगा कहीं, ये फिर आप कहेंगे सर कंडीशन लग गया, इसको लेना पड़ेगा, और कोई है यहाँ पे 3 के लिए, एक ही को है। और यहां से आप कितना लेंगे, 6 लेंगे कि 5, सोच के बोलिएगा, कहेगा 6 ले लेंगे, तो किसी से भी 3 गुना होगा तो 3 तो मौजूद हो जाएगा, और 3 मौजूद हो जाएगा तो 3 से कट जाएगा। अगर मैं बोलूं 6 से कटने वाली संख्या, 6 से कटने वाली, तो 6 से कटने के लिए कितना आपको कम से कम क्या क्या चाहिए, एगो 2 एगो 3, एगो 2 एगो 3, तो कितना एगो 2 वाला कितना इसमें है, 6 गो है ना, पहचान रहे ना 6 गो। एगो 2 वाला कौन कौन है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, के गो है टोटल, और 3 जिसमें है वो ऐसा ऐसा कितना है, तो टोटल 5 ही गो मतलब आपके पास है। ये 6 से कटने वाला, तो 12 से कटने वाला, 12 के लिए आपको क्या चाहिए, और तो ये के को लेंगे, 4 कहां मिलेगा, 2 की पावर 0 में मिलेगा, 2 की पावर 1 में मिलेगा, बाकी सब में मिलेगा। टोटल 7 को था आपके पास, 2 को आप साइड कर दिए हैं, 5 को भी है ना, तो ये ठीक है ना, 4 ही को है।
अच्छा 6 को था ना, हम 7 को ले लिए थे, 6 में से 2 को हटाएंगे, हाँ हम 7 में 2 हटा दिए थे, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि परफेक्ट स्क्वायर, तो आप कहिएगा सर इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है, पहचान ले क्या, बताइए। 2 की पावर 0 नहीं है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, बस 3 को ना, और इसमें 1 हो, तो 3 गुना 1 3 ही को आया, 3 ही को आया। इसको पहचानने के लिए एक तरीका और ये कर सकते हैं कि इसको आधा कर दीजिए, मतलब इसका करने का कि आपका मूड बन गया, हम पावर में ही लिखेंगे, स्क्वायर चाहिए आपको ना, पावर में ही लिखेंगे, 2 हो गया स्क्वायर। अब यहाँ पावर कितना बचा, इसको आप लिख पाएंगे ना भैया, तो आपके पास ये वाला जो बॉक्स के अंदर है क्या है मुझे नहीं दिख रहा है, ये जो बॉक्स के अंदर है यही स्क्वायर बना हुआ है ना बॉक्स के अंदर, और ये पावर 2 है, तो कितने तरीके से यूज हो जाएगा, ये ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट गिन भी सकते हैं। जो नंबर आप उठा रहे हैं, जो मैं पूछ रहा हूँ 6 से कटने के लिए कौन कौन सा चाहिए, 2 से कटने के लिए कौन कौन सा चाहिए, 12 से कटने के लिए कौन कौन सा चाहिए, आप समझ पा रहे हैं ना कि नंबर वो कहां से निकल के आ रहा है, पहचान रहे हैं सारे नंबर को। जैसे संख्या दे रहा हूं कितना, 120 रखें, नहीं 720 रखते हैं। फैक्टर कीजिए, ध्यान दीजिएगा, फैक्टर के लिए 72 को अलग से फैक्टर कीजिए, कर लिए, ध्यान में है, और 0 मतलब 10, 10 को अलग से कीजिए। अब इधर से जो 2 मिला उधर जो 2 था, कुल मिला के कितना 2 आया आपके पास, 3 भी आया था, 5 भी। अब आपसे पूछ रहे हैं ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, आधा कीजिए, नया पावर कितना बचा, तो इसका पावर 2 हो गया, दिमाग में है, इसका आधा कीजिए, पावर, पावर में कितना आया लास्ट में, फाइनल 1 आया, इसका काम आएगा, यहाँ पे 2 था पावर तो लिखेंगे 3, यहाँ 1 था पावर तो लिखेंगे 2, तो 3 दूना, पहचान रहे नहीं 2 की पावर 4 में कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 को था ना, यही तीनों गिन रहे थे हम लोग, इसमें कौन कौन सा था, 3 की पावर 2, दोनों दिख गया, तब तो क्यूब भी पहचान लेंगे, कितना क्यूब आएगा, तो 3 से भाग कर दें, 2 ही गुना आएगा, एक 0 वाला पावर, एक 3 वाला पावर, 2 आया यहाँ पे, और इसमें नहीं, इसमें नहीं, खत्म, ओके है। अब आपको हम बता रहे हैं सम के बारे में, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। अभी आप क्या कर रहे थे, परफेक्ट स्क्वायर गिन रहे थे, याद है कौन कौन से यूज किए थे इसमें, 2 की पावर और इन्हीं सबको जोड़ लीजिए। पहले गिन रहे थे, थोड़ी देर पहले जब पूछ रहे थे कितने फैक्टर्स हैं परफेक्ट स्क्वायर, तो गिन रहे थे सर 3 को गिन रहे थे, फिर इसमें गिन रहे थे कितने हैं, 2 को, और 3 दूना 6 को बता रहे थे। अब जब सम निकालना है, योग निकालना है, जोड़ निकालना है, सारे वो फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो सारे परफेक्ट स्क्वायर वाले आप रख लीजिए, सबको जोड़ दीजिए, और जो आ रहा है इसको भी जोड़ दीजिए, जो आ रहा है इसको, दोनों को गुना कर दीजिए, मतलब गिन कर गुना करेंगे तो गिना जाएगा कितना है, जोड़कर गुना करेंगे तो समेशन आ जाएगा, सम आ जाएगा। क्लियर हुआ, गिनना उसी को है, जोड़ना भी उसी को, कोई अलग नहीं करेंगे हम। तो यह सम ऑफ कौन सा फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स का सम निकाल रहे हैं, यही ना है। तो 2 की पावर 4 16, 16 4 20, 1 3 3 9 1, कितना आया, अच्छा ये दिख रहा है इसमें, इवन फैक्टर्स आपसे पूछ रहा हूं मैं, कितने होंगे इवन, इवन फैक्टर्स, इसमें नहीं, इवन के लिए 2 रहना जरूरी है। तो ऐसे भी तो पूछ सकता था मैं कि 2 से कटने वाले कितने हैं, तब आप क्या कहेंगे, यहां से कितना लेंगे
4 गो। आगे बढ़िए, यहां से कोई दिक्कत है आपको? ये बोलेंगे हमको तो सारा ले लीजिए, 2 मिलेगा तो जिसके साथ गुना होगा इवन बना देगा, 2 कटने वाला बना देगा, बनाएगा ना। तो यहां से कितना ले लेंगे? 3। यहां से अगर ऑड में पूछूं तो 2 को मत लीजिएगा, 2 वाला ध्यान से। अगर इसमें से कुछ लेना चाहते हैं तो बेचारा 2 की पावर 0 आएगा, जिसको 1 आप बोलते हैं। एक ही तरीका हुआ ना, इसको क्लियर? अच्छा एक चीज देखिए, और प्राइम फैक्टर्स के बारे में पूछेगा। प्राइम फैक्टर्स कितना है? कितना है तो आप बताइए, 2 कितना है? 4 गुना 3 5। तो प्राइम फैक्टर्स की संख्या पूछेगा, संख्या तो कैसे बताएंगे? देख लेंगे कितना है। और अगर योग पूछेगा, जोड़, सबका जोड़, सारे प्राइम फैक्टर्स, तो 2 कितने बार आया है? सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 चौके 8। तो इससे हो गए खाली। इसको भी जोड़ दीजिए, 3 की पावर 2 को, मतलब 3 2 बार लिया है ना, तो 6 तो इन दोनों से आ गया होगा। और 5 कितना बार है? ये सम निकाल दिए। ओके, मिटाऊं? और थोड़ा सा 2 मिनट और पढ़िए, इससे ज्यादा आज नहीं देंगे आपको। देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ, आप जो संख्या लिए थे 72, इसको काटने वाली जो संख्या है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है ना। इसके आगे बढ़िए, 12 18 24। पहला और आखिरी को गुना करके देखिए तो क्या रहा है, और दूसरा आखिरी, थर्ड एंड थर्ड लास्ट, 4 और 4th लास्ट। हम ऐसे ही करके लिखे थे। अरे गड़बड़ कहाँ होगा? कुछ तो छूटा है। अरे ये 2 बार आ गया है, ऊपर से भी नीचे से भी। ये यही रहेगा ना। कितना जोड़ा निकला 72 का? कहेगा जितना फैक्टर्स था उसका आधा, सब जोड़ा बना ना। तो फैक्टर्स कितना है 72 का? 8 9 72 सोचे थे आप। इसको 3 रखे होंगे, इसको 2 रखे होंगे, इसको 4 समझोगे, इसको 3 समझोगे। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स अगर बोलेगा तो जो भी संख्या है, उस संख्या, जो भी नंबर है, संख्या मतलब नंबर, जो भी नंबर दिया हुआ है उसका पावर कितना दे देंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स बटा 2। क्योंकि अगर इसका सारे को गुना हमसे करवा देंगे तो क्या आ जाएगा? तो एक बना 72, 2 72, 3 72, 4 72, कितना जोड़ा बना? जितना फैक्टर था उसका आधा। तो इसका आ जाएगा 72 की पावर 12/2 6। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 और पूरे का पावर 6, जो कि 2 की पावर 18 और 3 की पावर, रहने दे छोटा सा ही। इसमें भी बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है नंबर ऑफ फैक्टर्स में। हम नेक्स्ट क्लास में वो चीज, इसको फिर से थोड़ा सा कर लेंगे, लोड ना पड़े आप पे। इसको थोड़ा सा करेंगे। और अभी प्रोडक्ट में भी इवन ऑड का भी बचा हुआ है, प्राइम का बचा हुआ है। हम आपको खाली हिंट कर दें क्योंकि शायद सबके लिए नया होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के पहले भी है बचा हुआ, उसके आगे भी है, नंबर ऑफ फैक्टर्स में ही बचेंगे। मान के चलिए नंबर सिस्टम में 3 से 4 क्लास भी जा सकता है, बहुत सारा चीज इसमें है। तो रहने दे रहे, आज एंजॉय कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।